सब ने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? स्पीकर कौमी असम्बली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। कहा हमारी क़यादत साथ बैठे या ना बैठे, क्या हम अरकान पार्लियामेंट साथ नहीं बैठ सकते? पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू किया गया, वाक़े की तह तक जाऊंगा। पार्लिमानी अमूर की अंजामदही के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल 16 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। स्पीकर ने गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ और दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। बात कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम की वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली के इकदाम को नाकाफी करार दे दिया। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। कहा इस असम्बली की कोई हैसियत नहीं, ये 17 अरकान पर कानून साजी करना चाहते हैं। हमारे MNAs को खरीदने की कोशिश हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, स्पीकर ने पुलिस को गिरफ्तारियों की इजाजत क्यों दी? आप कह रहे हैं इनके खिलाफ मुकदमा कराऊंगा। पुलिस एहलकारों के बजाय जिम्मेदारों पर FIR दर्ज की जाए। सहाफी के सवाल पर कहा अली अमीन गंडापुर मीटिंग में थे, जैमर्स के बायस राब्ता नहीं हुआ। इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकते। हमारा जो सियासत है, हमारा जो केसेस है, हमारा जो इश्यूज है, वो हम देख लेंगे, लेकिन जब तक ये हाउस फंक्शनल नहीं होगा, ये मुल्क फंक्शनल नहीं होगा। पहले हमारा सियासी इख्तलाफात होते थे अगर हम आपस में कौमी मफाद के इश्यूज में, आइन, जमहूरियत, पार्लियामान की बालादस्ती, इंसाफ दिलवाने के इश्यूज पे हम आपस में बात करते। अब तो हम हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक हाउस फंक्शनल नहीं होगा, मुल्क फंक्शनल नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आज सियासी माहौल इस मुकाम पर है कि कोई किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदान ने असम्बली से इस्तीफा दिया, जिस पर बहुत अफसोस हुआ। बिलावल भुट्टो ने महंगाई की शरह कम होने पर हुकूमत की तारीफ कर दी। कहा अपोजिशन को एतराफ़ करना चाहिए कि महंगाई की शरह कम हो रही है। उन्हें तजवीज़ देनी चाहिए कि महंगाई मजीद कम कैसे हो सकती है। अपोजिशन बिलावजह तनकीद करके IMF जैसे इदारों के साथ मुज़ाकरात को नुकसान ना पहुंचाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके MNAs सिवाय 9-10 के जब तक 10 सितंबर की वक़ुआ का इंक्वायरी नहीं होती, हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs सिवाय 9-10 के इस पार्लियामेंट में शिरकत करेंगे। बाकी कोई MNA हमारा इस पार्लियामेंट में शिरकत उस वक्त तक नहीं करेगा, नहीं हम आपकी कमेटियों में आएंगे सिवाय 9-10 MNA। अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारी पर PTI का कौमी असम्बली में आज दूसरे रोज भी एहतजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था जब तक गिरफ्तारियों की मुकम्मल तहकीकात नहीं होती और मुतमईन नहीं किया जाता, 9-10 अरकान के अलावा PTI के अरकान इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जलसा तो बहाना था, इनका मकसद हमारे लोगों को दबाना था, लेकिन हम झुकने वाले नहीं। अली मोहम्मद खान ने कहा स्पीकर की हिदायत के बावजूद गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए। लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर KP ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना हो। आप लश्कर लेके आएंगे, पंजाब के पे हमला आवर होंगे। आप जो है बारात लेके जाएंगे, नाम लेके मरियम नवाज का। ये इस किस्म की बातें जो है ये खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। पार्लियामेंट में रेड लाइन क्रॉस हुई तो PTI के जलसे में भी कई लाइन्स क्रॉस हुई। अली अमीन गंडापुर की जलसे में की गई गुफ्तगू खुदकुशी के मुतरादिफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा निकाहपोश लोगों के पार्लियामान आने और गिरफ्तारियां करने से इस्तेहकाक मजरूह हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना था सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन्स क्रॉस ना करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले वीडियो सबूत मौजूद हैं, अरकान असम्बली को पार्लियामेंट से नहीं उठाया गया। बानी PTI कहते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार है। सियासतदान का एस्टैब्लिशमेंट से बात करने का काम ही नहीं है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं तहरीक इंसाफ का लीडर दुरुस्त रास्ते पर होता तो ये मजबूत पार्टी बन चुकी होती।
पीटीआई का लीडर अपनी पार्टी कारकुनान और वाम के साथ मुखलिस नहीं। बानी पीटीआई तो अपनी जात के साथ भी मुखलिस नहीं। हालिया इसराइली अखबार में उससे मुतालिक जो छपा है वो वही देख लें। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बागजोड़ में पोलियो टीम पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद कांस्टेबल लुकमान और पोलियो वर्कर को खराज अकीदत पेश किया। कहा पाकिस्तान के बच्चों के महफूज मुस्तकबिल पर हमला किया गया। बुज़दिलाना हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पार्लियामेंट से एमएनएस की गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली का एक्शन। गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ 4 माह के लिए मुअत्तल। दीगर 4 सेक्रेटरी एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया। स्पीकर ने एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल और फैसल अमीन की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। जमानत 10 अक्टूबर तक मंजूर की गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन की थाना नून में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। शुएब शाहीन थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर है। हमने हर चीज प्रोसीजर को फॉलो करते हुए की है। प्रोसीजर के बगैर कोई चीज नहीं की। गिरफ्तारियों से मुतालिक कौमी असम्बली के तमाम रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया। FIRs में दर्ज दफात के तहत गिरफ्तारियां की गईं। तमाम अफराद को अदालत में पेश कर दिया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं पुलिस अपना काम एहसन तरीके से कर रही है। कोई भी शख्स जो किसी जुर्म में मुलव्विस हो उसे गिरफ्तार किया जाता है। फैजान उस्मान केस पर बात नहीं करूंगा, वो मामला ज़ेरे समाअत है। 9 सितंबर का दिन जमहूरियत के खिलाफ एक अटैक था और वहां से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई। एक जमहूरियत में ये चीज नहीं चल सकती। बस हो गई है, इनाफ इज इनाफ। पाकिस्तान में इसका कोई जमहूरियत नहीं। 9 सितंबर को जमहूरियत पर हमला हुआ, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। बस अब बहुत हो गया, जमहूरियत में यह सब नहीं चल सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा हुकूमत खतरनाक कानून साजी करने जा रही है, हर हद तक जाकर इसको रोकेंगे। अदलिया को आजाद होना चाहिए, इसमें सियासत या मुदाखलत मंजूर नहीं। फैजान बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। MI, IB, FIA और दीगर इदारों के DGs को पार्टी बना दिया। IG इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने IG से मुकालमे में कहा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बता दें किसकी गाड़ियां थीं, आपने पता लगाना था, क्या पता चला। IG ने बताया फैजान की वापसी के बाद 6 बार SP, तफ्तीशी और SHO गए, लेकिन उनकी फैजान से मुलाकात नहीं करवाई। समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड्स विफाक को देने से मुतालिक मुआवनत मांगी। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान खुद या मजाज अफसर आइंदा समाअत पर पेश हों। सुप्रीम कोर्ट ने रकम विफाक को देने के मामले पर ऑडिटर जनरल को नोटिस जारी कर दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और अनवर मंसूर भी आइंदा समाअत पर तलब। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज डेरा गाजी खान के करीब 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन था। ज़लज़ला टोबा टेक सिंह, मियावाली, कालाबाग, भक्कर, सरगोदा, झंग, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा, खानेवाल, स्वात, पेंगोरा, लकी मरवत, DI खान और दीगर करीबी शहरों में महसूस किया गया। शर्मिंदा इसलिए कि इस मुल्क में 9 मई जैसे वाकयात रोनुमा होते हैं। कुछ लोग दुश्मन बयानिए को खरीद कर फिर बेच रहे हैं। जाती रंजिशों को पीछे रख के मुल्क के अंदर सूरत हाल है उसका मुकाबला करें। 9 मई जैसे वाकयात पर शर्मिंदा हैं। कुछ लोग दुश्मन का बयानिया बेच रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायका जाने देंगे, ना दुश्मन कुव्वतों के बयानी को मजबूत होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी की मज़ार क़ैद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आज अहद करें, सब मुत्तहद होकर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को नीस्तो नाबूद करेंगे। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ैद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाबा कौम को खराज अक़ीदत।
सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, कायदे आज़म एक ऐसी रियासत के ख्वाह थे जहाँ तमाम शहरी कानून के सामने बराबर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तारीख में बाबा कौम का नाम हमेशा साहिब बसीरत और नामवर सियासतदान के तौर पर लिया जाएगा। अमरीकी सदारती मुबाहिसे में कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर इल्जामात। कैमला हैरिस ने कहा, ट्रंप अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा खसारा छोड़कर गए। इनके दौर में बेरोजगारी इंतहा पर थी। ट्रंप ने अरबपति कारोबारियों को टैक्स से बचाया। मैं छोटे कारोबारी अफराद को टैक्स में छूट दूंगी। प्यूटन डिक्टेटर है जो ट्रंप को खा जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को तारीख का बदतरीन नायब सदर करार दिया। कहा, कैमला मार्क्सिस्ट हैं और मुंतखब होकर अमरीका को तबाह कर देंगी। इनके पास मुस्तकबिल का कोई मंसूबा नहीं। मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से मिडिल क्लास परेशान है। महंगाई इंतहा पर है। दुनिया भर से जराइम पेशा अमरीका आ रहे हैं। दुनिया से जंग का खात्मा चाहते हैं। लोगों की जिंदगियां बचाना चाहता हूं। कैमला सदर बनी तो इसराइल गया। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद। पेंशनर की वफात के बाद पेंशन सिर्फ वर्सा को ट्रांसफर हो सकेगी। वजारत खजाना ने पेंशन में 3 तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरहूम पेंशनर की शरीक हयात की वफात के बाद 10 साल तक पेंशन मिलेगी। मरहूम पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो ताहयात पेंशन का हकदार होगा। कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर पेंशन की कटौती 3% की शरह से होगी। सिविल आर्म फोर्सेज की कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर कटौती की मजमूई शरह 20% होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का 5वां केस रिपोर्ट। वजीर सेहत कासिम शाह का कहना है, 33 साल शख्स 7 सितंबर को सऊदी अरब से पाकिस्तान आया। पेशावर के होटल में क़याम किया। मरीज को लोअर दीर में घर पर करंतना कर दिया गया। पंजाब में ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। पुलिस फोर्स को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब के अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। पुलिस चेक पोस्टों पर हमलावरों को ऐसा जवाब दें कि वो दोबारा हमला नहीं कर सकें। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वजीर आला ने ईद मिलादुन नबी पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम की भी हिदायत की। आमना बलोच ने बतौर सेक्रेटरी खारजा जिम्मेदारियां संभाल ली। आमना बलोच इस्लामाबाद और बैरून मुल्क अहम सिफारती ओहदा पर तैनात रह चुकी हैं। उन्होंने 2014 से 2017 तक चीन में कौंसल जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2019 से 2023 तक मलेशिया में हाई कमिश्नर रहीं। यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और लक्समबर्ग में भी सफीर रहीं। शायकीन का इंतजार खत्म। चैंपियंस वनडे कप का मेला कल से फैसलाबाद में सजेगा। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनुमाई। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 3 करोड़ और रनर अप को 1.5 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी टूर्नामेंट के दौरान मौजूद होंगे। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिल गई। जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। नदीम अहमद ने पहले क्वार्टर में गोल दागकर बरतरी दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुफियान खान ने गोल करके बरतरी दुगनी कर दी। इवेंट में पाकिस्तान कल चीन से मद्दे मुकाबिल होगा।